हथियापुर गांव के जंगल में टिल्लू चिड़ा रहता था। उसकी पत्नी सुंदरी कुछ समय पहले गुजर गई थी। टिल्लू एक गरीब मजदूर था। उसकी बेटी पीलू बहुत नेक दिल की मेहनती लड़की थी। वो पढ़ाई भी मन लगाकर करती थी और अपने पिताजी का काम भी मन लगाकर मदद करती थी। बेटी पीलू, तुम इतना पत्थर और लकड़ी क्यों उठाई हो? ये इतने वजन है, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। इस काम की तुम्हारी उम्र नहीं है बेटी। माँ के नहीं होने पर भी आप मेरा ख्याल रखते हैं पिताजी। मैं भी आपको थोड़ी मदद कर देती हूँ। अरे बेटी, तेरी कारनामे देखकर तो मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि तेरे लिए लड़का कहाँ से लाऊं। पिताजी, आपने बहुत उधार लेकर मेरी पढ़ाई करवाई है। अभी कुछ समय दीजिए, उसके बाद मेरे लिए लड़का देखना। अभी तो हम नया ढाबा खोलने जा रहे हैं, उसी में मैं ध्यान दूंगी। ऐसे ही एक दिन एक बदमाश कौवा कालू उसके ढाबे में आया और बहुत सारा खाना खाकर बिना पैसे दिए जाने लगा। तो टिल्लू कहता है, कालू, पैसे दिए बिना कहाँ जा रहे हो? मुफ्त का खाना नहीं है यहाँ पर। बड्ढे, दूर रह मुझसे, तेरी दुकान सही सलामत नहीं बचेगी। कालू चोर उचक्के मेरे पिताजी से बदमाशी करता है। फिर पीलू उसे दूर फेंक देती है। कालू माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो बहन, ये लो पैसे। ये सब वहाँ खड़ा जाबाज पहलवान देख रहा था। तो जाबाज पीलू के पास आता है। बेटी पीलू, मैं तुम्हारे जज्बे से बहुत प्रभावित हूँ। मैं कुश्ती चैंपियन हूँ और मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ। तुम्हारा हिम्मत और ताकत के साथ तुम्हें अगर कुश्ती की ट्रेनिंग मिल जाए तो तू एक दिन गोल्ड मेडल जीत सकोगी। लेकिन मैं तो गांव की साधारण चिड़िया हूँ जाबाज जी, आपको तो और भी ताकतवर चिड़िया मिल जाएंगे। मेरा सपना है विदेशी चैंपियन बबली चिड़िया को हराने का। वो सपना पूरा करने के लिए काबिलियत सिर्फ तुम में है। तो टिल्लू कहता है, अगर ऐसा है तो मैं अपनी बेटी को आपके पास ट्रेनिंग के लिए भेज दूंगा। इसके बाद जाबाज पीलू को बहुत अच्छे से ट्रेनिंग करता है। फिर पीलू स्टेट चैंपियनशिप में हिस्सा लेती है। तो टिल्लू कहता है, बेटी, तूने आज मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। जो काम लड़के नहीं कर सकते वो तूने कर दिखाया है। ये सब आपके आशीर्वाद और जाबाज जी के कारण हुआ है पिताजी। इस तरह से पीलू अपनी मेहनत से और लगन से चैंपियनशिप में जाती है और अपना और अपने देश का नाम रोशन करती है। टूनी सुंदरवन में अपने माँ बाप के साथ रहती है। टूनी को चावल खाने का बहुत शौक है। वो पूरे दिन बस चावल ही खाती रहती है। रोटी को तो वो हाथ भी नहीं लगाती। अरे माँ, ये क्या? रोटी चावल कहाँ है? चावल नहीं बनाए आज मैंने, यही रोटी बनाई है और चुपचाप खा लेने। अभी कल रात ही तो तूने बहुत सारे चावल खाए थे। मैं तो जा रही हूँ माँ, तुम ये खाओ अपनी ये रोटी, मैं कॉलेज में एक कड़ी चावल लेकर खा लूंगी। अरे बेटी, इतने चावल मत खाया कर, तुझे ही आगे जाकर परेशानी होगी। अरे माँ, कोई परेशानी नहीं होगी, तुम भी ना। टूनी अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है और कॉलेज की कैंटीन में जाकर कड़ी चावल खाने लगती है। तभी उसके दोस्त उसके पास आते हैं। वो देखो, वो बैठी है चावल और देखो चावल ही खा रही है। अरे चावल, मेरा मतलब टूनी, तुम यहाँ खाना खा रही हो क्या? घर से नाश्ता करके नहीं आई? अरे नहीं, मम्मी ने रोटियां बनाई हुई थी ना, और तुम्हें तो पता है मुझे चावल ना मिले तो मेरी भूख मिटती ही नहीं है। हाँ हाँ, जानता हूँ मैं, तभी तो मैंने तुम्हारा नाम चावल रखा हुआ है। टूनी पूरे दिन बस चावल ही खाती थी। उसे रोटी खाने का कोई शौक नहीं था। उसका तो पेट भी रोटी से ही भरता नहीं था। रोटी को तो वो छूती भी नहीं थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और टूनी की शादी सोनू नाम के लड़के से हो जाती है। शादी के अगले दिन वो सुबह सुबह रसोई में जाकर राजमा चावल बनाने लगती है। जब उसकी सास रसोई में आती है तो उसे देखकर कहती है, अरे बहू, क्या बना रही है तू आज? माँ जी, मैं तो राजमा चावल बना रही हूँ। क्या राजमा चावल? अरे बहू, आज तो तेरी पहली रसोई है, तुझे तो आज कुछ मीठा बनाना चाहिए था। ये तो क्या बनाने लग गई? माँ जी, सोनू जी को बहुत भूख लग रही थी, उन्होंने मुझसे कहा कि उनका राजमा चावल खाने का मन है तो मैंने बना लिए। अच्छा, लेकिन पहले तो कभी मुझसे चावलों की उसने फरमाइश करी ही नहीं। चल बना ले, और हाँ, कुछ मीठा भी बना लेना। टूनी राजमा चावल बनाने के बाद थोड़ी सी खीर भी बना लेती है और अपनी सास को देती है। उसकी सास को खाना बहुत पसंद आता है और ऐसे ही समय बीतता जाता है और अब टूनी हर रोज चावल ही बनाकर बैठ जाती थी। वो रोटियां तो कभी बनाती ही नहीं थी और रोज चावल खाकर उसकी सास भी अब उब चुकी थी। एक दिन
माँ जी बताइए शाम के खाने में क्या बनाना है? मुझसे क्या पूछ रही है, दाल चावल बना ले। माँ जी आप ऐसे क्यों कह रही हैं? तो कैसे बोलूं, तू तो हर दिन यही चावल बनाकर बैठ जाती है। अरे फोन पर इतना कुछ देखती है, कुछ सीखती नहीं है क्या उससे? अच्छा तो माँ जी ये बात है, अभी आती हूँ। टूनी रसोई में जाती है और जाकर वेज बिरयानी बनाकर लाती है और अपनी सास को देती है। ये लीजिए माँ जी आपकी नई रेसिपी वेज बिरयानी। अरे इसमें भी तो चावल हैं। माँ जी मैं क्या करूँ, बिना चावल के बगैर गुजारा ही नहीं है। चावल ना खाऊं तो पेट भरता ही नहीं है। और तू चावल बना लेती है तो उससे हमारा पेट नहीं भरता, तू हमारे लिए रोटी बनाया कर। ठीक है माँ जी। ऐसे ही टूनी अब रोज उन सभी के लिए रोटी बनाती और खुद के लिए चावल। लेकिन ऐसे ही चावल खाते रहने की वजह से उसके अंदर आलस और बढ़ता जा रहा था। एक दिन उसकी सास उससे कहती है, देख बहू इसका तो एक ही इलाज है, अब तू चावल की रोटी खाना शुरू कर दे, नहीं तो तेरा शरीर ऐसे ही फूलता जाएगा और तू आलस की पिटारी बनती जाएगी। चावल खाना इतना अच्छा नहीं होता, ठीक है ना? चावल रोटी के मुकाबले जल्दी गल जाता है और तुझे भूख भी इसलिए जल्दी जल्दी लगती है। तू अब से चावल की रोटी बना के खाया कर। ठीक है माँ जी। अब से टूनी चावल की जगह चावल की रोटी बनाकर खाया करती और इससे उससे चावल खाने की बीमारी से मुक्ति मिल गई। हीरापुर के जंगल में पीलू अपने पति बबलू के साथ रहती थी। वो दोनों पति पत्नी पंक्चर बनाते थे। ऐसे ही एक दिन टिल्लू उनकी दुकान में पंक्चर बनवाने के लिए आया। अरे मैडम आप पंक्चर बना रही हैं? हाँ भाई साहब, मैं औरत हूँ तो क्या पंक्चर नहीं बना सकती? आप फिक्र ना करें, हम लोग बहुत अच्छे से पंक्चर रिपेयर करते हैं, आपको शिकायत नहीं होगी। ये तो बहुत खुशी की बात है। टिल्लू के जाने के बाद बबलू कहता है, आज का दूसरा ग्राहक था ये, इतनी मेहनत के बाद भी कमाई नहीं होती है। पीलू एक दिन वो अपने पति से कहती है, सुनिए जी हमारा ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है क्योंकि हम दिन में सिर्फ 20 पंक्चर ही ठीक कर पाते हैं। हम कम से कम 30 पंक्चर बनाने होंगे। अच्छा तो मैं कोई जुगाड़ करता हूँ। उनकी दुकान से कुछ दूरी पर कालू कव्वे की भी पंक्चर की दुकान थी। वो पीलू की बात सुनकर हिसाब लगाता है। पीलू चिड़िया 30 नहीं मैं तो 50 पंक्चर ठीक करूँगा अपनी दुकान में और तुम्हारी दुकान बंद करवा दूंगा, तो और 50 पंक्चर मेरे पास ठीक करवाने आएंगे, लेकिन उसके लिए मुझे एक चाल चलनी होगी। फिर कालू अपनी पत्नी सुंदरी को बहुत सारे कील देता है और अपनी दुकान से पहले खड़ा कर देता है। सुंदरी आने वाली गाड़ियों के नीचे कील फेंक देती थी, जिससे गाड़ियाँ पंक्चर हो जाती थी और फिर सुंदरी और कालू उनको अपनी दुकान में ले आते थे। इस तरह से वे लोग बहुत पैसे कमाने लगे। अरे आपने देखा कि कालू कैसे लोगों की गाड़ियाँ पंक्चर करके उन्हें ठीक करता है और पैसे कमा रहा है। हाँ ये बहुत गलत कर रहा है, एक दिन बहुत पछताएगा। लेकिन पीलू और बबलू के पास ग्राहक बहुत कम हो जाते हैं। इस बीच पीलू भाभी ये देखो मैं आप लोगों के लिए क्या लाया हूँ। ये है ऑटोमेटिक पंक्चर बनाने की मशीन। देखने में साधारण हवा भरने वाले पंप जैसी लगती है, लेकिन इससे आप लोग दिन में 100 पंक्चर बना सकोगे। लेकिन हरिया भाई हमारे पास तो आजकल 10 ग्राहक भी नहीं आते हैं। फिर पीलू हरिया को कालू और सुंदरी के बारे में बताती है तो हरिया तोता कहता है, तुम अपनी ईमानदारी मत छोड़ना, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है। मैं आज से स्कूल और ऑफिस में लेटर दे के आऊंगी कि हमारे यहाँ ऑटोमेटिक पंक्चर बनाने की मशीन है और जो ग्राहक आएंगे उसे हम 50% डिस्काउंट देंगे। ऐसे पीलू सोचती है तो बबलू कहता है, आइडिया तो अच्छा है पीलू, कम से कम खाने के लायक पैसे तो आएंगे, नहीं तो कालू ने तो हमारी दुकान बंद ही करवा दी है। क्यों बबलू, ये मेरी नई कार कैसी लग रही है? सुनो, दुकान बंद करके तुम मेरे नए घर आना। बबलू पीलू देखना, हमारी दीवार जितनी टीवी है, डबल डेकर फ्रिज है और सुंदरी के पास तो गहने भी है।
तुम्हारी तरह गरीब नहीं है हम लोग। तो पीलू कहती है, जाओ कालू जाओ, हम ईमानदार थे, हैं और रहेंगे। कालू उनकी हंसी उड़ाकर चले जाता है। इसी तरह कुछ दिनों के बाद तेज रफ्तार से बड़ी सी गाड़ी आ रही होती है। सुंदरी ये देखकर सोचती है, अरे इतनी बड़ी कार, इनसे तो 1000 रुपए लूंगी पंक्चर ठीक करने का। और वो कार के नीचे कील फेंक देती है। कार डगमगाते हुए रुक जाती है। जैसे ही कालू और सुंदरी उसके पास जाते हैं, उसके अंदर से डाकू निकलते हैं। मैंने देखा कि तूने हमारी गाड़ी की पंक्चर की थी। डाकुओं से चोरी, अभी हम तुम्हारा घर लूटेंगे। फिर वो डाकू कालू के घर से रुपये, गहने और फिर कालू की कार चुराकर भाग जाते हैं। हाय हम लुट गए, बर्बाद हो गए, सारी चोरी की कमाई चोरी हो गई। अब आगे से कसम खाते हैं ऐसा नहीं करेंगे। कालू कसम खाता है तो पीलू कहती है, हमारी दुकान बंद करने चले थे, खुद ही दुकान लूट बैठे। इसके बाद पीलू और बबलू अपनी मशीन से पूरे जंगल के लोगों की गाड़ी का पंक्चर ठीक करते थे और जल्दी ही वो लोग बहुत अमीर हो गए। फिर दोनों पति पत्नी खुशी खुशी ईमानदारी से रहने लगे।